चक्रवर्ती, श्रमण संघीय युवाचार्य भगवान, पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब आदि संत वृंद एवं उपप्रवर्तिनी आनंद संघ रत्ना, पूज्य श्री कंचन कौर जी महाराज साहब आदि साधु वृंद के सानिध्य में निरंतर यहाँ हमारी 15 दिवसीय श्रीमद उत्तराध्याय सूत्र का स्वाध्याय चल रहा है। इसी स्वाध्याय में आज हम छठे अध्ययन से स्वाध्याय करेंगे, पर उसके पहले प्रभु महावीर की स्तुति पुच्छी सुनम विरथी का यहाँ पाठ करेंगे। पुच्छी सुनम। पुच्छी सुनम समनामानाय आगारिनो या परतिथियाय शेके निगन्तयदममाओ अनेलि संसाओ समीकयाय कांचनानां कदंसनं से शीलं कामनाय सूयसासि जानातिनं भिकुजहातहेनं आसुयं भूरि जानि सन्तं हेयनयसे कुशले महेसि आनन्दनानि आनन्ददंसि जसन्ति न चक्षुपरेभ्यश्च जानाति धम्मं च धीं च पेहि उड्डमहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेता वर्जेयपाना सेनिचे समीकपन्ने दिवेव धम्मं सम्यं मुदाओ से सावदंसि अभिगोयनानि निरामगन्धे धीमन्थियप्पा अनुतरे सावजगन्सिरिजं गन्धातिके अभेहनाओ सेवोय पन्ने अन्ये आचारि ओमन्तरे धीरे अनन्त चक्षु अनुत्तरं तपैसूर्येवा वैरोयनिन्देवतामं पगासे अनुत्तरं धम्ममीनं जिनानं नेयामुनिका सवा सुपन्ने इन्देव देवानमहानुभावे सहसनेया दिविनं विसिद्धे सेवन्नया खरसागरेगा महोदयेवा वियानन्तपारे अनायिलेवा कसाय मुखे सकेव देवा दिवैजीवं सेवीर्येनं परिपुन्नवीर्ये सुदंसनेवा नगसौवसेठे सुरालये वासि मुदागरे से वीरायने गगनो ववे स्वयं सस्सान ओजोयनानन्ति कण्डगे पण्डगे जयन्ते से जोयने नवनवैसहस्रे उड्डोसितो हेटसहस्रमेघं पुठेन वेचितै भूमिवर्तिये जंसूर्या अनुपरिवर्तयन्ति सेमवन्ने वौनन्दनीय जंसीरतिं वेदयन्ति महिन्दा से पवये सदमापगासे वीरायै कञ्चनमाठवन्ने अनुत्तरे गिरिसुयपवदुग्गे गिरिवरे से जल्येव भौमे मये कंसमीठिये नगिन्दे पन्नायते सूर्यसोधले से एवं श्रीएव भूरिवन्ने मनोरमे जोययाचि माली सोदंसनस्य वजसो गिरीश पौचै महतो पवयस्स एतो वमे समनेनाय पुत्रे जय जसोदंसननानशीले गिरिवरे वानिशाय यानं सेठे बलयाय कानं तौ वमे
से जगभूपन्ने मुनीनमध्ये तमुदाउपन्ने अनुत्तरं ब्रह्ममुनिरहिता अनुत्तरं ध्यानवरं धियायि सुसुखसुखम् अपगण्डसुखम् संकेन्दो एकान्तवरात् सुखम् अनुत्तरगं परमं महेशि अशेषतमं सविशोहिता सिद्धिं गए साईमनन्तपत्ते नानेन शीलेन यदंसनेन लोके सुनाए जसामलिवा जंसीरतिं वेदयन्ति सुवर्णा वने सुवानन्दनमाहुश्रेष्ठं नानेन शीलेन यभूयिपन्ने धन्यं वसदानानुत्तरेषु छन्दोऽवतारानमानुभावे गन्धेषु वाचन्दनमाहुश्रेष्ठम् एवं मुनीनामपरिणमाहु यासयम्बोधयेन श्रेष्ठे नागेषु वाधरनिन्दमाहुश्रेष्ठे को देवारसवे जयन्ते तवोवाने मुनिरे जयन्ते हत्तिसुरे रावणाय श्रियोमियानं सलिलानगङ्गा पक्षेषु वागर्वेणुदेवे निर्वाणवादी हनाय पुते जये सुनाय जविषसेने पुत्रे सुवाज हरिणमाहो खत्तेन सेठे जदन्तवके हिसेन सेठे तहवर्धमान दानान सेट्टामभयपयानं सचे सुवानवशं वयन्ति तवे सुवातमबम्बचेरं लोगोतं समनेनाय पुत्रे ठीन सेट्टा लसतमावासवासु अमावसवान सेट्टा निर्वाण सेट्टा जसौब्रह्मा ननाय पुता परमात्मिनानि पुरोगमे दुर्नैविगयगेहि नसन्नि गोवया सुपन्ने तर्यों समुद्रं च महाभोगम् अभयं करे वीर अनन्तचक्षु कोहं च मानं च तदेव मायं लोभं च उत्तम अजतदोषाय यानि वन्दार्हामहेसि न को वै पावनकारणे किर्या किर्यं वेनयानुवायम् अन्नानियानं पर्यचदानं शेषववायं यवेयिता ओवाटिय संयमदेहरायं सेवारियायेति शराय भक्तमोहानवं दुःखकयटयाय लोकं विदितारं परं च सवं बहुवार्य सौवारं स्वच्छाय धम्मामर्हन्तवास्यां समाधियमर्तपदो वसुद्धां तं सदहनाय जनानां इन्देव देवादिवागमि सन्ति इन्देव देवादिवागमि सन्ति द्विमिति विरथैनामं छट्टमज्जैनं सम्मतम् श्रीमद् उत्तराधायन सूत्र छट्टाध्यायम अखुड्डाग नियटिज्यम छट्टम अध्ययनम जावंत विद्यापुरी सा सवेते दुःख संभवा लोपन्ति बाहु समूढ़ा संसारमि अनंतये समिक पंडियतमा पास जाई पए बाहु अपना सच में से जा में तिम्बुए सुख पाए
माया पियानुसाभाय बच्चा पुत्राय रसा नालं पे ममतानाय लुपं तस्य सकमुना एयमट्टं सपेहाय कासे समीयदंसने चिन्नेगे इंसिने हंस नकं के कुवसंतुयं गवासमानि कुण्डलं पसौदास पुरुषं सवमेयं चैतनं कामरुवि भविष्यसि थावरं जङ्गमं चैव धनं धनमुवकरं पचमानसकमेहिं नालं दुःखौमोयने अजतं सवं विषपाने पियाये नहाने पाने नौपाने भयवेराओवरये आयनं नरयं दिशनाय जतनमवि दोगुंची आपण पाये दिनं भुंजे जबोयनं हियमे घेऊ मनन्ति अपचखाय पावगम् आयरियं विदितानं सव दुःखानमुच्चयि वर्णन्ता करन्ताय बन्धमोक्षपयिनिनो वायावीर्यमेतेन समासासन्ति अपयं न चित्तताय भाषा कुवो विज्ञानुशासनं दिशन्ना पावकं मेहि बालापण्डीयमानिनो जेके शरीरे सत्ता वने रुवे यसवसो मनसा काय वक्कसु सवेते दुःख संभवा आवन्नादियमद्दानं संसारमि अनन्तये तम्मासवधि सम्पस्सम् अपमत्तो परिवये दहिया उदमादाय नावकङ्के कयायिवि पोवकमखयताये इमं देहं समुद्धरे विविच्यकमुनो एवं कालकङ्कि परिवये मायं पिण्डसपानस करं लद्धुनवकये सन्निहिं च न कुवेज्जालेवं मायाये सञ्जये पक्षिपतं समादाय नीरवेको परिवये एषना समियो गामे अनियोचरे अपमतोपमते पिण्डवाय गवेशये एवं से उदाहु अनुत्तर नानी अनुत्तर दंसी अनुत्तर नान दंसन धरे अरहानाय पुते भगवं देशा लिए दिव्यनीति खुड्डाग नियंठिजम छट्टम अध्ययनम सम्मतम। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी के भीतर में रहे हुए उन गुणों के भंडार को, शक्ति के भंडार को उद्घाटित करने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। भाग्यशाली है हम सभी, हमें परमात्मा के वचनों का श्रवण पठन करते हुए यथाशक्ति आचरण अनुकरण करने का ऐसा अवसर मिला है। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र ये एक ऐसा जैन आगम का विशिष्ट
ग्रंथ है कि जिसकी विषयों की विविधता, सरलता, सुगमता और सभी के लिए उसमें आई हुई ऐसी अनेक जीवन उपयोगी बातों का जो समावेश है, इस कारण इसे जैनों की गीता, जैनों का कुरान, जैनों का बाइबिल भी कहा जाता है। ठीक है, उनके अपने अपने ग्रंथों की अपने अपनी विशेषताएं हैं। केवल हम ये समझे कि हम भाग्यशाली कि हमें ऐसे उत्तराध्ययन सूत्र की यह साधना, वाचना और इसकी यह आराधना का अवसर मिला। आज हमने अपनी इस तीसरे दिन की आराधना में सर्वप्रथम छठे अध्ययन का स्वाध्याय किया, वाचन किया, जिसका नाम है क्षुल्लक निर्ग्रंथीय। निर्ग्रंथीय यानी जो निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र के मार्ग का अनुसरण करने वाला, जो अपने आप को निर्ग्रंथ बनाने के लिए प्रयत्नशील। निर्ग्रंथ दो शब्द है, निर्गता ग्रंथि यस्मात् स निर्ग्रंथ, जिसकी गांठ निकल गई है वो निर्ग्रंथ। अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर कह दे कि आपके शरीर में गांठ बनी है, ट्यूमर बना है, क्या हो जाता है? व्यक्ति घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। पता नहीं अब ये गांठ किस प्रकार से मेरे जीवन को आगे कष्ट देगी या किस प्रकार से इसका इलाज होगा। और अगर कोई एक ऐसा उपचार मिल जाता है, कोई ऐसे वैद्य डॉक्टर मिल जाते हैं कि जो उस गांठ को डिसॉल्व कर दे, उस गांठ को रिमूव कर दे, उस गांठ को निकाल दे, तो क्या हो जाता है? व्यक्ति लाखों रुपए भी हंसते हंसते दे देता है कि मुझे इस प्रकार से ग्रंथि मुक्त किया। देखो वो इतनी सी गांठ व्यक्ति को इतनी परेशान करती है। हमने जन्म जन्म में जो राग द्वेष की गांठें बांधी है, किसी के साथ राग की गांठ बांधी, किसी के साथ द्वेष की गांठ बांधी। हमको अच्छा लगा, हमने उसके साथ राग की गांठ बांध ली। कई जनों ने कल उस उपलक्ष्य में क्या कर लिया, हाँ जन्म जन्म का। हाँ अभी क्या है, आप लोग हमारे प्रवचन सुनते, कई चीजों को जीवन में अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी बातें थोड़ी लुखी लुखी होती है। अब वो जो आपको ना अलग अलग ऐसे दृश्यों के माध्यम से बताई जाती हैं चीजें, वो इतनी घर कर जाती है। लेना नहीं, देना नहीं, करना नहीं, धरना नहीं, सिर्फ वो कुछ पकड़ के खड़े हो जाते हैं। ओ हमने ये कर लिया, कुछ नहीं, बस ये सिर्फ देखा देखी। केवल ये एक तरह से गतानुगति को लोग तू करे सो मैं करूं वाली ये सारी चीजें। और ऐसे में हमने राग बढ़ा बढ़ा करके, और किसी से हमारी नाराजगी है, किसी को हमने अपना कुछ ऐसा जो है हित का नुकसान करने वाला, हमारा नुकसान करने वाला ऐसा मान लिया, तो उससे क्या हो जाती है? द्वेष की गांठ बन जाती है। मुझे बताया सुबह सुबह ही बात चल रही थी हमारी, तो बोले परसों एक ड्राइवर ने, उसको मिर्गी का झटका गया तो उसके हाथ से एक्सीडेंट हो गया। तो लोगों ने उसको इतनी पिटाई कर दी कि लहूलुहान हो गया। अपने इधर चेन्नई में उसको पीटते पीटते लेके गए। क्यों? उनको लगा इसने हमारा नुकसान किया। उनको नहीं पता बेचारे को मिर्गी का झटका आ गया, अब उसका स्टीयरिंग पर कंट्रोल नहीं रहा, इसलिए गाड़ी गई। पता नहीं
बस ऐसे ही कई बार द्वेष की गांठ, इसने मेरा नुकसान किया, अब उसको पता ही नहीं होगा कि मैं इनका नुकसान कर रहा हूं, वो तो अपना अपना काम कर रहा है, वो तो अपने ढंग से जी रहा है। लेकिन कई बार इस तरह राग की गांठ, द्वेष की गांठ परमात्मा की साधना ग्रंथि मुक्त करने वाली, उसके लिए बहुत सुंदर एक सूत्र दिया, उसकी चर्चा करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। हेयोपाय, इसमें कहा भणंता करंता या बंध मोक्ष पैनिनो, सिर्फ बोलते करते कुछ नहीं, और इनकी इच्छा है कि हम बंध से मोक्ष कर पाएंगे। कैसे होगा? वायावीर्य में तेना समासास्यन्ति अपयम, ये केवल बड़ी बड़ी बातें करके, वायावीर्य यानी वाचा वीर्य, अपने बोलने में पुरुषार्थ करके ही ये अपने आप को समझ करते हो, मैं अभी यज्ञ कर लूला, मैं यूं कर लूला, मैं वो कर लूला, कुछ नहीं, केवल बातें। बातें करने से बंध से मुक्ति हो नहीं सकती है। बंध से मुक्ति चाहिए तो कहने के साथ करना भी पड़ेगा। भणंता अकरेंता, बोलेंगे लेकिन करेंगे नहीं तो बंध मोक्ष की प्रतिज्ञा करके भी काम होने वाला नहीं है। और उसी को कहा हेयोपादेय विज्ञानम नोचित व्यर्थ श्रम श्रुतौ, अगर हमने जो छोड़ने योग्य उसको नहीं छोड़ा, जो ग्रहण करने योग्य उसको ग्रहण नहीं किया, तो केवल सुनने का श्रम जो है वो व्यर्थ है। तो परमात्मा की सभी के लिए निर्ग्रंथ बनने के लिए ये ऐसी एक महत्वपूर्ण शिक्षा कि हमने सिर्फ कहना नहीं है तो करना ही है। 7वां अध्ययन एल ईजम उरभ्यम, दोनों इसके नाम है, इसका स्वाध्याय करेंगे और उसके बाद 8वां 9वां भी अध्याय का स्वाध्याय करेंगे, फिर चिंतन करेंगे 7वें अध्ययन का स्वाध्याय। जय से समुदिस कोई पोसे जय लय मोयनम जा पोसे जावी सयंगने ताओ से पुट्टे परि उड़े जाय में महोदरे पीनिये भी उले दे आए संपरि कंकये जावनये आए से ताव जीव इसे दुई आपटमी आए से सीसम चित्तु न भुंजई जहाज कलो रबे आए साए जमी एवं बाले मिटे नरयाऊया इनसे बाले मुसावाई अतानमी विलोवाए अन्नदत्त हरे तेने माई कनु हरे सड़े इति विषय विद्य मारंभ परि गए भुंज माने सुरमंसम परि उड़े परंद में आया ककर भूया तुंडिले चिया लोइये आउयम नरए कंके जाए संभये लए आसनम शयनम जानम वित्तम कामानि गुंजिया दुस्साहरम धनम हिचा बहु संचिनी आरयम तौ कम गुरु जंतु पच्चपन्न परायणे आयव गया ऐसे मरणंतम सोयई तौ आउ परिकिने चुया दे आविन सदा सूर्यं दिसंबाला गच्छन्ति अवसतमं जहाँ कागिनिये हेउम समारये नरो अपतमं भगं गोचाराय रजं तुहारये एवं मानुषगा कामा देव कामानन्तिये सहस गुनिया भुजो आउ कामाय दिव्या अनेक वासन उया जसा पन्नवोटी जानी जियंती दुमेहा उने वास सया हुए जहायति निवानिया मूलम धेतु न निगया एगो थल लाभम एगो मूले न आगो एगो मूलम पिहारिता आगो तत्वानियो व्यवहारे उमायसा एवं धम्मे वियानः मानो सत्तम भवे मूलम लाभो देव गई भवे मूलच्छेन जीवानम नरगतिरियकतनं दुआम दुओ गई बालस
वै बहुमुनिया देवतमानो सत्तं च जमजिये लोलया सडे तौजिये सईम होईम दुविहिम दो गए दुल्हा तसौ मगा दाय सुचिरा दवी हे अंजियम सते हाय तुलिया बाल च पंडियम मूलियम ते पवे संते मानुसिन जोनी मेंटी जे वे माया हिंदी खाईम जे नरागी सुवाया ओवे ते मानु समजोनी कम्म सच्चा भूपाणिनो जे सिंधु विउलासिका मूलियम ते आइचिया शीलवंता सविशेषा आदिना जंती देवयम् एवं अभिको आगारिं च वियानिया कहनो जिच्च मेलिकं जिच्च माने न समिदे जहाँ को सगे उदगम समूहे न सममिने एवं मानो सगा कामा देव कामा न अंतिये कुसग में ताई में कामा सन्निरुद्ध मिया हुए कसहे ओम पुरा का ओम जोग के मम न संविदे यह कामा नियत सत्ते आवर जई सोचने आउ यमगम जम्बुंज परिवसई यह कामा नियत सत्ते नावर जई पूरी देह निरहिन भावे देवेति में सोयम यदि जोई जसोवन्नो आउं सुवामनुत्तर भुजो जत्थ मनुष्येषु तत्त सेवो अवजयि बालस पसवादताम् अहमं परिवर्जिया चिच्चा धम्मम् अहमिठे नरये उवजयि धीरस पस धीरताम् सच्च धम्मानुवर्तिनो चिच्चा धम्मं धम्मिटे देवेषु अवजयि तुलियान बाल भावम् आबालं चैव पंडिये चैवुन बाल भावम् आबालं सेवये मुनि देमिति एलम नामम सत्तमम अध्ययनम सम्मतम। जिनको पोरसी के पचखान लेने हो हाथ जोड़ ले, पोरसी के पचखान। नमो अरियंतानम गुरुदेव क्या क्या सुगेश्वरे पोरसी उपरांत नहीं पारे धरती चार आरा पचकान संबळं काई संत भगनम सत्सगणम अत्तागणम सव्व समय वत्यागणम अपणम ओ सिरे अट्ठमम अकाविलियम अट्ठमम अध्ययनम अदुवे असासयन्नि संसारं दुःख पौराये किं नाम ओजतं गम्मयं जेनाम लोकहिं न गच्छेज्जा विजहितु कुव संजोगम न स्नेहं कहिंचि कुवेज्जा अस्नेह करे हिंदो संपोसे मुच्चये भिक्खु तो नान दंसन समग्रो यनिशेषाय सव जीवाणम ते सिंधि मोक्ष नठाये भासाय मुनिवरो विगय मोहो सर्वं गन्तं कलहं च विपजये तहाविहं भिक्खु सर्वेषु काम जायेषु पासमानो न लिप्येताय भोगामि सदोष विसन्ने यनिशेष बुद्धिवोच्यते बाले यमंदिये मूढ़े बचे मत्स्यावखेलन्नि दुपरिचयाइने कामानो सुजहा अधीर पुरुषेहिं असन्ति सुवया साहु जेतरनि अतरं मनियावा समना मूले दिवयमाना पाणवहं नियायानन्ता मन्दानिरयं गच्छन्ति बाला पावियाहि निगतिं नौपानवहं अनुजाने मुच्चे जतयाय सव दुःखानं देवार्यकायं जेनि मुसाउदम् उपन्नतो पानेन नायवायजा शेषमेति उच्चैताय तौ से पावयं कम् निजायुदगम् फलाओ जगनिस्येहि भूयेहिं तसनामेहिं तावरेहिं च नोते सीमारदे दण्डं मनसा वयसा कायसा चैव शुद्धे सनाव नच्चानं तत्तठवेज्ज भिक्खु अपानं जायाय दासने सेज्जा रसगिद्धेन सिया भिक्षाये पंतानि चैव सेवेज्जा सीयपिण्डं पुराण कुम्मासम् अद्भुक्कसं पुलागम्बा जवनट्टाये सेवये मन्तुं जेलखनं च सुविनं च अंगविज्जं च पौजन्ति नौते समनावचन्ति एवमायेहिमखायं यदिर्यमयमत्ता
पप्पट्ठा समाहि जो ये हिम ते काम भोग रस गिद्धा वो भजन्ति आसुरे काये ततो वियोगचित्ता संसारं बहुमनुपर्यन्तन्ति बहुकमले बलितानं भूयो सुदलहाते सिंहसिनं पिजोइमं लोयं परिपुन्नं दले जैकस तेन रिसेन संतुष्टे यदुपरये निहाय जहाला होता लालो पवडई दो मास कायम कज्जं कोड़िये विननिति नोरक शिशु गिजे जा गंधवचा सुने गचितासु जावो पूरी संपलो भिता खिलंती जहावदा से हिम नारी सुनो वगिजे जा इति विपजहे अनगारे धम्मं चते सलम नचा पत्तठवे जदिको अपानम ये सधन्याख्याये कविलेनं च सुदपन्नेनं तरिहिंति जेरुकाहिंति तेरुमारायादुवे योगाति वेमिति कावलियम अठमज्जन समतम अनवमम नमि पौज्जा नाम जैनम चैवो न देवलो गावो वन्नो मानुसन्निलो गम्नि वसंत मोहनी जो सरई पुराणियं जायिं सरितु भयवं स्वयं संबुद्धो अनुत्तरे धम्मे उत्तम ठवेतु राज्ये अभिनिकमयी नमीराया से देवलोक सरिसे अन्ते उर्वरगो वरे भोये भुञ्जेतु नमीराया बुद्धो भोगे परिचयई नीलं सपुरजनवयं बलमोरोहं च पर्यनं सर्वं चिच्चाभिनिकन्तो एकान्तमहीलियो भयवं कोलाहलक सम्भूयम् आसीनीलाय पौवयन्तं मी तय्याराय ऋषिन्नि नमिनि अभिनिकमन्तं मी अभुटियन्द्राय ऋषिं पवचटानमुत्तमं सत्वमानरुवेन इमं वयनमपवि किन्नु वचनीलाय कोलाहलक संकुला सुवन्ति दारुणा सद्दा पासाय सुगिये सुयाय अमृतं निसामिताय कारण चोयो तव नमिराय ऋषिं देविन्दनि नमबरि नीलाय चये वच्चे छाये मनोरमे पतपुप पलवे बहुनं बहुगुणे सयावाय नहिरमानमि चेयम्नि मनोरमे दुहिया शरणाताय कननि भोगाय अमठमि सामिताय कारण चोयो तव नमिराय ऋषि देविन्दनि नमबवि एषागिया वाहुयाय जय मंदिरं भयवमन्ते उरन्तेनं किशननावोपेकाय अमठमि सामिताय कारण चोयो तव नमिराय ऋषि देविन्दनि नमबवि सोम समो जीवमो जेसिमो नति किंचनं मिहिलाय गजमानिये नमेड जयि किंचनं चतपुत कलतस निवावार सविगुणो प्रियं न विजयि किंचि अप्रियं न विजयि बहुंको मुनि नवदं अनगार सविगुणो सवो विपमुखस गन्तमनुपसो अमठं निसामिताय कारण चोयो तव नमिराय ऋषिं देविन्दनि नमबवि कारयितानं गोपुरतालगानीय ओसुलग सयधियो तव गच्छसि गतिया अमठं निसामिताय कारण चोयो तव नमिराय ऋषिं देविन्दनि नमबवि सतं नगरं इच्छा तव समरमकलं कंटिन्यू न पगरं ते गोतन्दुपरसयं धनुपरकमं किच्चा जीवं च ईरियं दया दीं च केयनं किच्चा सच्चेनं बलिमते तव नाराय जुतेनं बेतुणकम कंचुयं मुनिविगय संगमो भवाउपरि मुच्चये अमठं निसामिताय कारण चोयो तव नमिराय ऋषि देविन्दनि नमबवि
पायी पासाय कारयितानं बदमानयिया बालकपोयावोय तव गच्छसि खतिया मटनि सागिता हे कारण चोयो तव नमिराय रसिं देहि नयि नम परि संशयं खलु सको नहि जमगे को नहि घर जतेवा गन्तुमिच्छेय तत्र कुवेज ससयं हेयमठं निशामिता हेउ कारण चोयो तव नमिराय ऋषि देविन्दयि नम परि आमोसेलो मारेय गंटिले तकरे नगर सके मम काउनम तव गच्छसि खतिया हेयमठं निशामिता हेउ कारण चोयो तव नमिराय ऋषि देविन्दयि नम परि असैन्तु मनसे मिच्छादण्ड पयुञ्जयि अकारिण भजन्ति मुच्चैकारो जनो हेयमठं निशामिता हेउ कारण चोयो तव नमिराय ऋषि देविन्दयि नम परि जेकेयि पथिवा तुझं नानमन्ते नरैवा वसते तवैतानं तव गच्छसि खतिया हेयमठं निशामिता हेउ कारण चोयो तव नमिराय ऋषि देविन्दयि नम परि जो सहसंसानं संगामे दुर्जयरिये गंजिन जापानं ससे परमो जाओ अपानमेव जुज्जाहि किंतु जुज्जेन बजाओ अपानमेव अपानं जयिता सुअमे आये पंचेन्द्रियाणि कोऽहं मानं मायं केवलोऽहं च दुर्जयं चैव अपानं सर्वमप्येजिये जियं हेयमठं निशामिता हेउ कारण चोयो तव नमिराय ऋषि देविन्दयि नम परि जयिता विभुरे जन्ने भोरिता समसमाने दचा गोचाय जिठाय तव गच्छसि खतिया हेयमठं निशामिता हेउ कारण चोयो तव नमिराय ऋषि देविन्दयि नम परि जसानं मासे मासे गवन्दे तस्य विसञ्जमसे ओ अदितसैचननं हेयमठं निशामिता हेउ कारण चोयो तव नमिराय ऋषि देविन्दयि नम परि घोरसमं चैतानं अन्नपते सिंहसवं एव पोषहरो भवाय मनुयाहिवा हेयमठं निशामिता हेउ कारण चोयो तव नमिराय ऋषि देविन्दयि नम परि मासे मासे तुझ बालो कुसगिण तु भुंजय न सोसुय खाय धमस कलम गई सोलसी हेयमठं निशामिता हेउ कारण चोयो तव नमिराय ऋषि देविन्दयि नम परि हिरण्यं सुवर्णमणिमुक्तं कसन्तु सञ्चवानं कोशं वड्डावहितानं तव गच्छसि खतिया हेयमठं निशामिता हेउ कारण चोयो तव नमिराय ऋषि देविन्दयि नम परि सुवर्णरूपसौपवयाभयसियाकेन ससमासन्दया नरसनुदर्शन तेहि किञ्चित् इच्छा हुआघात समानन्दिया पुरविशाली जवाचैव हिरण्यपशुभिः परिपुननायनेगस हिरविचतवं चरे हेयमठं निशामिता हेउ कारण चोयो तव नमिराय ऋषि देविन्दयि नम परि अक्षरगम बुधये भये चयसि पतिवा असन्ते कामपतेसि संकल्पेन विरमसि हेयमठं निशामिता
आहे कारण चोयो तावो न निराय ऋषेन्द्रिंदानी नम भावी सल्लम कामावी समकामा कामासी विश्वमा कामे भोए पत्ते माना कामा जंती दो गई आहे वायंती कोहे नम माने नमः मगई माया गई पाड़ी घावो लोभाओ दुहो भयम अवबुद्धीनाण रोवं विवो विहुणहिं दत्तं वन्दे अभित्तुनन्तो इमाहि मौराहिं वगुहिं अहोते निजियो कहो अहो मानो पराजियो अहोते अहोते अजवं साहु अहोते साहु मधवं अहोते उत्तम कंति अहोते मुक्ति उत्तमा हिंसी उत्तम भन्ते स्वेच्छा होइसि उत्तमो लोग उत्तम उत्तमं दानं सिद्धिं गच्छसि निराओ एवं अभितुनन्तो राजर्षिं उत्तमाय श्रद्धाये पयाहिनं करेन्तो पुनो पुनो वंदई सबको तो वंदियो न पाए चक्कं कुशलक्षणे मुनिवरस आकाशेनो पयो ललिय चवल कुंडल तिरीडे नानी नमेयपनं सक्कं सत्येन चयो चयुन अंचलिदे सामान्य तज्जुवटियो एवं करन्ति संबुद्धा पंडिया पवियकना विनियटन्ति भोगेषु जासन निराय नीति नमी पौजा नामम नवम अध्ययनम समत्तम बोलिए भगवान महावीर स्वामी की आग में थी अपनते तंजा सुत्ता में अथग में तदवयन इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कि चार लगा तालुम जम वैदम अच्छा मिले मिनकरम अच्छ करम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुठोदिनम दुटु परिचयम काले को सज्जाओ काले को सज्जाओ और सज्जाए 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 न सज्जाए बनता गुंता विचरता ज्ञान और ज्ञानवंतों की अभिनय आशा की हो तो तत्समीक्षामि दुक्कडम। अभी जैसे आपने स्वाध्याय किया यहाँ पर 7वें 8वें 6ठे 7वें 8वें 9वें अध्याय का, तो 6ठे अध्याय के आखिरी गाथा को हमने अलग ढंग से गाया। एवं से उदाभुवनोत्तर नाणी। फिर नमी पवज्जा में भी आपने कहा अधुवे आशा संयमी, तो उसको थोड़ा एडजस्ट करके गाना होता है। लेकिन नमी पवज्जा में भी शुरुआत की 5 गाथाएं जो है वो लोगस के उसभमजियम जैसे आर्या छंद में है। ये पूज्य गुरुदेव ने हमको इस राग में पाठ दिया और उसका कारण ये बताया कि यदि हम ज्यादा अक्षरों वाली गाथा को कम अक्षरों वाली गाथा के राग में गाते हैं तो हमारे ह्रस्व दीर्घ का दोष लग सकता है, लंबाना पड़ता है, उसको ह्रस्व करना पड़ता है। अब जैसे आपने चैगुण देव लगाओ चैगुण देव लोगावो वनो मानो सम्मिलो गमी वसंत मोहनी जो सरई पुराणी यम जाइम। अब ये गाथा में आपको यहाँ पर सरई पुराणी यम जाइम में काफी शब्द करने पड़ते हैं। थोड़ा केवल टेक्निकल मैंने बताया क्योंकि कल जो हम 10वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे वो शायद ही आपने इस राग में सुना हो। सुना है तो बहुत अच्छी बात है, कल आप आएंगे उस स्वाध्याय को सुनेंगे। आज हमने यहाँ जो 6ठे अध्ययन का स्वाध्याय किया उसका अर्थ हमने संक्षेप में थोड़ा सा देखा। 7वां एल इज्जम पूरब भिज्जम 2 नाम है। एलक यानी भी बकरा और उरब्र यानी भी बकरा गोट। तो ये जो है ऐसा वृत्तिकारों ने बताया कि ये एक गोट की बकरे की उपमा से हम सभी को साधना और भौतिक सुखों के बीच में रही हुई जो महत्वपूर्ण डिफरेंस है वो बताई गई है। कि कैसे होता है कि जैसे एक घर के आंगन में एक बकरा बंधा हुआ है, एक गाय बछड़ा बंधा हुआ है। अब गाय बछड़े को सूखी घास दी जा रही है, बकरे को हरी हरी घास दी जा रही है। बछड़ा माँ की ओर देखता है कि ये क्या, हमको तो सूखा घास दिया जा रहा है, हम तो इनको दूध देते हैं, हम इतनी इनका ये करते, सब सेवा करते हैं, और इसको तो हरी हरी घास खिलाई जा रही है। गाय उसको इशारे से शांत कर देती। समय बीतता है, मेहमान आते हैं, मांसाहार करने वाला वह परिवार होगा, कुटुंब होगा। तो पारंपरिक रूप से उनके घर में बनता था, जैसे ही मेहमान आए तो स्पेशल डिश के रूप में क्या हुआ, उस बकरे को वहां पर जो है इस प्रकार से पका करके परोसा गया।
अब ये देख करके बहुत डर गया, बछड़ा डर गया। ये क्या? बोले यही होता है, यहाँ खा पी करके बहुत मौज करते हो, ऐसा लगता है कि मेरे जैसा कोई भी हो, लेकिन उसका परिणाम ध्यान में रख लेना। बहुत सुंदर शब्दों में शास्त्रकारों ने कहा, अय कक्कर अब होइए तुंदिल्ले चाहिए लोइए। जो बहुत माल ताल खाता है और अपने लोह खून मांस को बढ़ाता है और सोचता है कि बस यही जिंदगी है, वो ये नहीं सोचता है कि मैं खा पी करके जिस प्रकार से कर्म बंद कर रहा हूं, इसका परिणाम आगे कितना भयंकर हो सकता है। इसलिए जो है लूका सूखा खाने वाला बहुत सुखी। हमारे सज्जनाथ जी ने 300 दिन तक करीब करीब आइंबिल जैसे तप किया निरंतर। ठीक है, कुछ शारीरिक तकलीफ आ गई तो उनको रहना पड़ा, लेकिन उसमें बहुत स्वस्थ रहे। लगे इतना शरीर हल्का लगता है, लेकिन हम लोगों को नई माल मसाला चाहिए, नहीं मारा हलवो लो हलवो। और घर में भी अरे क्या आज कुछ जमाजम नहीं बना, मसाले वाला नहीं बना, लेकिन ये नहीं होता है। हमारा जीवन जो है वो साधना से ही हमेशा आनंद में रह सकता है। जितना हम अपने आप को एक तरह से नियम व्रत के द्वारा आगे बढ़ाएंगे, देखिए उतना हमारे जीवन में हम बहुत प्रसन्न सुखी रहेंगे। दूसरा का कि कई लोग जो है ना वो कैसे होते हैं, जैसे एक व्यक्ति के पास में 1000 मोहरे थी, काकिनी यानी एक सिक्का होता था, मोहरे हम समझे उसको, रुपए थे। अब 1000 सिक्के उसके पास थे, तो 1000 सिक्कों की पोटली लेकर जा रहा था। एक जगह उसने भोजन के लिए बैठा तो गिन करके देखा तो 1000 बराबर है, पूरे पोटली में भर लिए चला। दूसरी जगह रुका, गिन करके देखे 999 थे, एक सिक्का छूट गया था पीछे। इसने सोचा अब ये एक सिक्के के लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा, अब इतने 999 का वजन कहाँ उठाओ। उसने मिट्टी खोद करके अंदर में वो पोटली रख दी, ऊपर से ढक दिया और चला गया। एक सिक्का लेकर के आया, जब ये वो पोटली अंदर रख रहा था किसी चोर ने देख लिया था। अब वो चोर जो है वो 999 लेकर के भाग गया। आप कहोगे कैसा पागल आदमी था, कैसा मूर्ख। हमने ऐसे ही है, उस एक सिक्के के भौतिक सुखों के चक्कर में 999 सिक्कों वाला अनमोल जीवन व्यर्थ गवा रहा है। इस मनुष्य जीवन को सिर्फ खाने पीने में नहीं गंवाना है जरूरी है, टेक इट, एंजॉय इट, बट नॉट ओनली दैट इज देयर। केवल वही नहीं है जीवन। शास्त्रकार कहते उन एक के लिए सिर्फ खाने पीने के लिए पूरा जीवन तुम दिन भर रात भर वही चिंता, उधर जाना इधर जाना, ये पार्टी करना वो पार्टी करना, इधर घूमने जाना उधर घूमने, अरे इसी में जीवन लगा दोगे, कुछ स्वयं के लिए नहीं सोचोगे, कैसे फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। ये हमारे शास्त्रकारों ने कहा। उसे तो 3 व्यापारी बाजार में निकले, दुगा काम के लिए निकले। अब उन तीनों में जो है उनके पास में एक पूंजी दी हुई थी, 1000 रुपए की ले लिया। अभी वो 1000 वाला उधर रह गया, एक ही दे गया। ये 3 थे, इनके पास 1000 मोहरे थी। अब ये 1000 सिक्के लेकर के व्यापार के लिए गए। एक ने व्यापार ऐसा किया, व्यापार की बजाय जुए में पैसा लगा दिया, बढ़ जाएगा। आजकल तो बहुत ज्यादा ये क्रेज हो गया, छोटे हो बड़े हो बच्चे हो बूढ़े हो सबको क्रेज हो गया है। एक थोड़ा सा ये कर देंगे तो हमको कुछ मिल जाएगा, पता नहीं ये ऐसे ही जुआ भी है। वो भले ही आप ऑनलाइन करो तो क्या मतलब है, आप भले क्रिप्टो में करो तो क्या मतलब है, सब जुआ है। आप उसको कोई भी नाम दे दो ना, MCX दे दो, सट्टा बाजार दे दो, वायदा बाजार दे दो, जुआ है। जब तुम बहुत ज्यादा की आशा में अपने पास है उसको भी दांव पर लगा देते हो और उसको भी गंवा देते हो, तो पहले ने वही किया, 1000 लगा दिए, 1000 के 1000 गंवा दिए। अब वो खाली हाथ घर पे लौटा। दूसरा जो था उसने उसको किसी के पास ब्याज में चढ़ा दिया। अब ब्याज में उसको ब्याज आते रहता था, तब तक उसने रहा। उस समय नीयत अच्छी थी। बीच में मुझे एक भाई ने बताया, बहुत बड़ा उनका फाइनेंस का काम है, बोले मार साहब पहले हम जितना देते थे तो ब्याज भी आता था, मूल भी आती थी। अब ये हालत है कि लेके जाते हैं, ब्याज कुछ दिनों के लिए आता है, फिर ब्याज भी गायब, मूल भी गायब, फिर भी मुंह कहाँ छूटता है। 1.5%, 2%, 3%, 4% का मोह नहीं छूटता है। तो दूसरे ने ब्याज पर चढ़ा दिया, उसको पैसा तो मूल उसका सुरक्षित रहा, बाकी ब्याज में उसका खाना पीना चलता रहा। और तीसरा जो था उसने व्यापार में लगाया, 1000 के 10,000 1 लाख कर लिए। तो कौन ज्यादा एक तरह से व्यापारी समझदार और सफल कहा जाएगा?
जिसने 1000 के 10,000 लाख कर दिए। अब वैसे ही हम यदि इस मनुष्य जन्म को पा करके यदि और अपने भावों को और अपनी गति को और अपनी स्थिति को सुधारते तो हम तीसरे जैसे। बाकी तो फिर जैसे कहा कि मनुष्य जन्म जो है वो मूल को सुरक्षित रखना है, तिर्यंच नरक गति जो है वो मूल को हार जाना है, और देव गति और आगे मोक्ष की राह आसान हो जाना, ये हमारी एक तरह से कमाई है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर छोटे छोटे उदाहरणों से समझाया 7वें अध्ययन में। और आखिरी में यही कहा कि जो अज्ञानी होता है वो अपना धैर्य छोड़ देता है, धर्मों को छोड़कर अधर्म में लग जाता है। अज्ञानी है, अधीर है, जिसको बिल्कुल भी एक तरह से पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंट है, वो क्या करता है, शॉर्टकट के चक्कर में धर्म को छोड़ देता है, अधर्म का रास्ता अपना। और जो धैर्यशाली है, पैशंस जिसके अंदर है, वो अधर्म को छोड़कर धर्म में स्थिर होता है, और फिर उसकी जीवन की जो एक तरह से यहाँ भी खुशी सुखी होता है, आगे भी गति सुधर जाती है। 8वां कापिलीय अध्ययन ये ऐसा है कि इसमें वह कपिल ब्राह्मण जो है वो थोड़े से लालच में राजा द्वारा पकड़ा गया। राजा ने उसको कहा कि क्यों तुम चोरी करने के लिए? बोले चोरी करने के लिए मुझे थोड़ा सा सोना चाहिए था। बोले कितना? बोले 2 मासा। अभी आपके यहाँ पर माशा शब्द प्रचलित है या नहीं पता नहीं है। सोनार के वहां पर जो है ना, गुंजा के बाद में मासा हुआ करता था, तोले के पहले, जिसको आज ग्राम कहते हो आप। तो 2 मासा सोना चाहिए था। अरे बोले इतने के लिए तो इतनी रात को निकला, जो चाहिए मांग ले, बस इतना कहना था। इसकी तो एक तरह से हाँ, अब आप देख लो ना, अगर समझो कदाचित ऐसा कोई आपको हाँ मिल जाए अवसर कि जो चाहे मांग लो, अब ये मांगो, क्या नहीं इससे क्या होगा, थोड़ा ये मांग लो, थोड़ा वो मांग लो, मांगना ही तो फिर कुछ अच्छा मांगो, कुछ अच्छा मांगो। कितना लालच बढ़ता है। जहां लाहो तहां लो। बहुत सुंदर सूत्र दिया, एक छोटा सा सूत्र। कपिल मुनि जब चोरों को समझा रहे थे तो उन्होंने अपने पूर्व जीवन को बताते हुए कहा, यह हमारी मनोवृत्ति का स्वरूप है। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। क्योंकि उन्होंने चिंतन करने लगे। अब 2 मास के लिए उनको कहा पीछे गार्डन में जाओ, जैसे आजकल आप भेजते ना अपने बच्ची को, जाओ थोड़ा देर बातचीत करना हो, कहीं थानो दूसरा एक दूसरा देखना हो, तो उनको कहा जाओ सोच के आओ, गए विचार करने के क्या होगा 2 मास से, मुझे तो बहुत सारे काम करने, ये करना है। बढ़ता गया। सोचा आधा राज्य मांग लूं, पर बोले आधा राज्य मांग लिया, मुझे तो करना नहीं आता है, राजा ने छीन लिया तो क्या करूंगा? बोले पूरा ही राज्य मांग लूं। सोचने लगा, मुझे इसने कहा ले ले, तो इसने उंगली पकड़ा दी तो मैं तो पूरा पोछा पकड़ने लगा, ये क्या हुआ? बस विचारधारा ने पलटा खाया, और कहते कि वहीं पर कपिल को जो है केवल ज्ञान हुआ और वे अंगार बनकर के निकल गए। मुनि बनकर के राजा को उन्होंने धर्म उपदेश दिया। आगे जब चोर मिले तो उनको यही कहा कि भाई तुम ये काम कर रहे हो लेकिन कुछ नहीं है, थोड़ा मिलेगा तो और ज्यादा लालच जागेगा, तुम थोड़े के भी चक्कर में पड़े हो मत। और इस जीवन को, संयम जीवन को पाकर के भी हम लोगों ने जो है अपने संयम जीवन के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यह 8वें अध्याय में और 9वां अध्याय हमारे इस उत्तराध्ययन सूत्र के जो बहुत अधिक ऐसे एक एक शब्द जिसमें हमारे लिए प्रेरक है, ऐसा ये 9वां अध्ययन उनमें से एक है। मोती है, खजाने का मोती यह 9वां अध्ययन है, जिसमें 2 विचारधाराओं का आपस में चिंतन है। एक तरफ भौतिक और एक तरफ आध्यात्मिक, धार्मिक नहीं। धार्मिक में शब्द इसलिए प्रयोग नहीं कर रहा हूं क्योंकि आजकल कई बार है ना, धार्मिक जीवन दोहरा जीवन हो गया। वो बाहर से तो धर्म कर रहा है लेकिन भीतर में उसके डगले दंभ करू मन दुनिया माने धर्मात्मा, पण शू भर्यो हमारा मन रामा, एक बार जुओ ने परमात्मा, एक बार जुओ ने परमात्मा। प्रभु जी रे, प्रभु जी रे। मैं कदम कदम पर दंभ करता हूँ, पाखंड करता हूँ, और लोग समझते हो बहुत धार्मिक है, बहुत महान है, पर मेरे भीतर में क्या पड़ा है? हे भगवान आप ही जानते हो। एक बार मेरे भीतर में आप झांक लो और मेरे सारे दोषों को दूर कर दो। तो वो एक आध्यात्मिक
जो पूर्णतः अपने स्वयं के साथ अब जुड़ गया है। ऐसी दो तरह की वृत्तियां, व्यक्तियों का संवाद इसमें है। भौतिक जगत का प्रतिनिधित्व शक्रेंद्र महाराज कर रहे हैं, जो ब्राह्मण वेश में आए हैं, और अध्यात्म जगत की ओर से अपना समाधान स्वयं राजा नमी, जो मुनि बनने के लिए तत्पर हो गए हैं, भीतर से जो अब सारे प्रकार के मोह बंधनों से मुक्त होकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे नमी राजा, नमी राजर्षि, इनका संवाद है। नमी राय ऋषि देविंदम और नमीम राय ऋषिम देविंदो। नमी राजर्षि को जब देवेंद्र कहते तो वो प्रश्न है, और जब नमी राजर्षि देवेंद्र को कहते तो वो जवाब है, समाधान है। पहला प्रश्न, अरे तुम इतने जनों को रुला करके क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें मिलेगा? ये पूरी नमी, ये मिथिला नगरी में कोलाहल मचा हुआ है, और इस कोलाहल में तुम जा रहे हो, इनको पहले शांत कर दो। बोले इनका कोलाहल मेरे कारण नहीं है। बोले फिर किस कारण से? बोले इस नगरी में एक बहुत ऐसा, इस यहां पर उद्यान में एक बहुत सुंदर वृक्ष था, जो वृक्ष बड़ा ही ऐसा छायादार और जिसमें बहुत सारा लंबा चौड़ा था, पत्ते वगैरह खूब गहना था, गहन वृक्ष था। ऐसे वृक्ष पर सैकड़ों पंछी आकर के विश्राम करते थे, बैठते थे। अब वो पेड़ टूट गया, एक ऐसा तूफान आया कि पेड़ गिर गया। अब ये पंछी पेड़ के लिए रो रहे हैं क्या? क्यों रो रहे हैं? अब हम कहां बैठेंगे? ये संसार ऐसे ही है, किसी के लिए कोई नहीं रोता, अपने लिए सब रोते। यह आध्यात्मिक दृष्टि जिसकी है वही जान सकता है। और नमी राजा का यह परिवर्तन एक छोटी सी घटना से, हमारे सामने इतनी घटनाएं होती है पर हम लोग आंख मूंद करके चल देते हैं, होता रहता है। तू सोचे थारे सिवा तो सगराटा सूझावेला, ज्ञानी अरे भोलिया थारो भी नंबर आवेला। मौतन क्यों बिसराओ सा, जीवन सफल बनाओ सा। अर मिनक जमारो जावे है हाथ सु। व्यक्ति सोचता है नहीं वो उसका हो रहा है, लेकिन नमी राजर्षि को जैसे ही वो कंगनों की आवाज से सरदर्द और बढ़ रहा था, चंदन से आराम हो रहा था, लेकिन कंगन की आवाज सहन नहीं हो रही थी, शोरगुल सहन नहीं हो रहा था। माइग्रेन जैसी, आज की भाषा में जिसको माइग्रेन कहते हैं, हाइपर माइग्रेन। उस समय उन्होंने कहा ये आवाज बंद कर दो। चंदन घिसना चालू रहा लेकिन आवाज बंद हो गया। पूछा बंद कर दिया चंदन घिसना? बोले नहीं। फिर शोर कैसे बंद हुआ? बोले अकेला कंगन रखा है जो सौभाग्य सूचक है, बाकी कंगन उतार दिए। बस विचारधारा ने पलटा खाया। अकेला हूं तो खुश हूं, ये सबके साथ रहूंगा तो झंझट है, माथा फोड़ी है, मुझे निकल जाना। ये नमी राजर्षि जो है, ये हमारे आगम ग्रंथों में प्रत्येक बुद्ध कहे गए कि जो स्वयं ही किसी घटना को देख करके जागृत हो जाते हैं। नगति राजा का ऐसा आता है उदाहरण, और भी हमारे आचार्य प्रत्येक बुद्ध है, तो उसमें नमी राजर्षि। तो ये नमी राजर्षि जो है वो जागृत है, और उन्होंने कहा कि अभी देवेंद्र को कहा, देवेंद्र ने कहा बात तो ठीक है, ये रो तो उसके लिए रहे, अपने स्वार्थ के लिए ठीक है, लेकिन आप ये सोचो ये नगरी इतनी बड़ी, ये असुरक्षित हो जाएगी, आक्रमण होगा, इसका वैभव लूट लिया जाएगा। हम बोले कौन सी नगरी और कौन सा वैभव? श्रद्धा रूपी नगर है, तब संबर रूपी जो है उसके लिए अर्गला है, उसको सुरक्षित किया है। इस नगर को कोई नहीं तोड़ सकता। ये श्रद्धा का नगर, हम तो ये जानते ही नहीं। हम तो नगर महानगर बस यही जानते हैं, हमारा ये महानगर और आसपास के हमारे उपनगर, हम यही जानते हैं। लेकिन हमारे भीतर में ये श्रद्धा रूपी नगर, जिसकी सुरक्षा अत्यावश्यक है, और उसकी सुरक्षा का बहुत सुंदर आगे दिया कि कैसा धनुष्य है, कैसी उसकी सुरक्षा हो सकती। फिर कहने लगे कि अब ये नगरी की बात कही तो मान ही नहीं रहे। कहने लगे बढ़िया महल बनाओ,
जिसमें बाकी लोग सब आराम से रह के बाद में जाओ। अरे कहने लगे ये महल भी बनाएंगे तो ये तो खंडर बन जाएंगे। संशयम खलु सुकुणै जोमग्गे गुणै घरम जत्ते वगन तुम इच्छे जा तत्त कुबे जैसा। यहाँ कितने भी घर बनाओ सब छूट जाएंगे, सब खंडर बन जाएंगे, नहीं तो दूसरे आकर के रह जाएंगे। घर ऐसी जगह बनाओ जहां से जाना नहीं पड़े, जहां आना नहीं पड़े, उस शाश्वत स्थान पर पहुंचो जहां से कोई हटाए नहीं। कहने लगे चोर उचकों का प्रतिबंध करो। ये चोर उचक के नगर वालों को बड़ा परेशान कर रहे हैं, ये हमारे लोगों को सुख से जीने नहीं दे रहे, इनका परेशान, इनकी व्यवस्था करो। कहने लगे कैसे करूं? देखो अब इसमें एक बात आप समझ लो, वैसे तो बहुत लंबी चर्चा, मैं पूरी चर्चा नहीं करूंगा, वो बात वैसी हो जाएगी। एक गायक खड़ा रहा, एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, एक यहाँ गिरा एक वहाँ गिरा, तो एक होटल में गिरा एक घर में गिरा। कहने लगे कि कितना है? बोले 1000 टुकड़े है, 996 बाकी 4 ही हुए। तो वो तो बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना ही। लेकिन एक बात आप समझ लेना कि ये जो एक तरह से संवाद है नमी राजर्षि और देवेंद्र का, ये संवाद जो है ये नमी राजर्षि का प्लान नहीं है। आप अगर उसको गहराई से समझोगे ना, बहुत गहरा समाधान है। हम कई बार सोचते हैं कि अरे इनको कुछ भी कह दो तो ये ना रास्ता निकल, नहीं, रास्ता निकाल करके अलग से निकल नहीं रहे। वो बता रहे हैं इनमें उलझ हो गए तो ये जीवन सारा यूं ही खत्म हो जाएगा। ये तो कभी खत्म होने वाला नहीं, ये जीवन खत्म हो जाएगा। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। शरपट पंजरिका में आचार्य शंकर ने कहा कि भोगों को नहीं भोगा गया, हम ही भोगे गए। ऐसे ही होता है, जीवन समाप्त हो जाएगा, तो इसमें नहीं उलझना है। तो कहने लगे व्यवस्था करो। कहने लगे किसकी व्यवस्था करें? कई बार जो है व्यक्ति मिथ्या दंड का प्रयोग कर देता है, गलत सजाया दे देता है। जो नहीं करने वाला है तो बंध जाता है और करने वाला तो छूट जाता है। चोर तो निकल जाता है और जो वहां पर रहा हुआ। इसके लिए बड़ी सुंदर पंक्ति उतने के करके विषय को हम पूरा करेंगे, समझेंगे आप लोग। तो हर बार फसादों में वही शख्स मरा है। फसाद यानी, फसाद किसको कहते? दंगा, दंगे होते ना, जो एक तरह से क्लैशेस होते हैं। आजकल तो आप कई जगह पढ़ते रहते हो। हर बार फसादों में वही शख्स मरा है, उम्र भर जिसका किसी से झगड़ा नहीं हुआ। क्योंकि उसको नहीं पता कि ये यहाँ दंगा हो रहा है, वो बेचारा खड़ा रहता है, वहां पर पहुंचा है और उसको पकड़ लिया जाता है। जो दंगा करने वालों को मालूम है हमने शरारत की, वो तो भाग जाते हैं। हर बार फसादों में वही शख्स मरा है, उम्र भर जिसका किसी से झगड़ा नहीं हुआ। तो ये व्यवस्थाओं में कई बार जो वास्तव में दोषी है वो तो छूट जाता है और निर्दोष को बेचारे को सजा भुगतनी पड़ती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं करना मेरा काम नहीं है। मैं तो अपना लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। मुझे अपने आप को जीतना है, मुझे स्वयं को जीतना है और मैं अपने आप से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। ऐसी यह नमी राजर्षि की आध्यात्मिक जीवन की सुंदर प्रेरणा है। इस 90वें अध्ययन में आज हमने यहाँ पर यह स्वाध्याय संपन्न किया। ये स्वाध्याय हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी एक मंगल प्रेरणा बने। इन्हीं मंगल भावों के साथ एक साथ प्रेम से बोलेंगे। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख करना, सुख करना और शरण नहीं कोई। जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय।